तो जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है उसकी जो थ्योरी पार्ट थी देखो वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको मैंने देखो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला वीडियो जो कि बहुत ही आसान चिल्लर से सवालों के ऊपर रहेगा, और उसके बाद जो सेकंड वीडियो रहेगा उसमें थोड़े से सवालों का लेवल थोड़ा सा बस अपन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और फिर कल से जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा दैट विल बी बफर। और बफर के बाद तो वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाता है, बट इसमें हम लोगों को टाइट्रेशंस वाला पार्ट भी पढ़ना है। बट टाइट्रेशंस को मैं इस चैप्टर में कवर नहीं करूँगी। हम लोग पहले रेडॉक्स पढ़ेंगे एंड आफ्टर कवरिंग रेडॉक्स वी विल स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइट्रेशंस, ठीक है। क्योंकि टाइट्रेशंस पढ़ने के लिए आपका थोड़ा सा ना रेडॉक्स पे स्किल होना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए रेडॉक्स का, इस वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पहला सवाल जो तुम लोगों के पास है बहुत ही आसान सा है। आपके पास एक एसिटिक एसिड है, ओके। अब एसिटिक एसिड के बारे में इतनी जानकारी तो यार दिमाग में बचपन से होनी चाहिए कि एसिटिक एसिड आप लोगों का एक प्रकार का वीक एसिड है। अच्छा चलो ठीक है, ये वीक एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों का कैसा होता है, एक वीक बेस होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों की रिएक्शन से जो आप लोगों का सॉल्ट बनकर आने वाला है वो सॉल्ट एक वीक एसिड और एक वीक बेस का सॉल्ट है, यानी कि केस नंबर 3। अच्छा, अच्छी बात है। तो वो जो सॉल्ट बनेगा आपको उस सॉल्ट का क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, वो पीएच कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो देखो बहुत ही एक अप्रोच होती है सिंपल सी कि आप वहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखो, जनरल रिएक्शन से आप कैलकुलेट करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जनरल रिएक्शन से कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपको वो पता होना चाहिए, आपके पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना है आपको ये पता होना चाहिए। तो ऐसा तो इस क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है। इस क्वेश्चन में तो सादा बोल के रखा है कि जो एसिडिक एसिड है इसके pKa की वैल्यू है 4.76 और यहाँ पे जो pKb है इसकी वैल्यू है 4.75, और तुमसे ये पूछ रहा है कि अब बताओ भैया पीएच क्या है। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमेशा ना फॉर्मूला रटो मत, ठीक है। आप हमेशा कोशिश यही करो कि फॉर्मूला आप खुद डिराइव करो, मतलब रिएक्शंस को लिखो। यार रिएक्शंस को मैं लिख तो लूँगा या लिख तो लूँगी, बट रिएक्शंस लिखने के लिए आप लोगों के पास कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना। गिवन इन्फॉर्मेशन का मतलब आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि आप लोगों के पास में जो दिया गया है सॉल्ट उसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, या फिर वहाँ पे H की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे KH कितना है, KA कितना है, KB कितना है। अच्छा चलो KA KB तो हम लोग एंटी लॉग करके किसी भी तरीके से निकाल लेंगे, नो इश्यूज। बट द पॉइंट द मेन डिस्कशन ऑफ हियर इज कि यहाँ भी मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे केस में काम आते हैं, बोलो कौन, ऐसे केस में काम आते हैं फॉर्मूले। क्या है आप लोगों का फॉर्मूला, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है पीएच के देखो भैया 2 फॉर्मूले होते हैं बहुत ही प्यारे से। एक फॉर्मूला होता है आप लोगों के वीक एसिड प्लस वीक बेस वाले सॉल्ट का हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने क्विक रिकैप वाले वीडियो में भी बताया। पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 अंडर रूट में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास KW इंटू KA अपॉन में KB। अब तुम सोचो, अब कई लोगों के दिमाग में शैतानी खोपड़ी चल रही होगी, KA नहीं है, चलो एंटी लॉग करते हैं pKa का KA निकालते हैं, KB भी नहीं है यार, एंटी लॉग करते हैं और KB निकालते हैं। क्यों इतना मगजमारी कर रहे हो। इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है pH इक्वल्स टू 7 प्लस आपका 1/2, ठीक है। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा pKa माइनस pKb, खत्म कहानी। अब अगर आपको पता है ये फॉर्मूला तो बस आपको यहाँ पे सिंपल क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, जो कि तुमने कर दी 4.76 माइनस 4.75, ये डन हो गया। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1/2 इंटू में 0.01, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो गया 7 प्लस 0.05 दैट विल बी 7.005। दिस इज आवर pH, ये हम लोगों का pH है। तो आपको ऐसा नहीं करना है हमेशा कि नहीं मैडम आपने तो कहा था कि कभी फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे ज़िंदगी में, तो हम लोग देखो फॉर्मूला तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं।
आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कब आपको क्वेश्चन का गिवन डेटा किस तरीके से दे दिया जाए उस वक्त आप क्या करोगे फिर, तो उस वक्त तो रिएक्शन सीखोगे नहीं ना। अच्छा, अब इसी के जैसा एक सवाल और दिया जा रहा है, उसको ध्यान से देखोगे। ये वाले सवाल में, अच्छा ये वाला नहीं, रुको कहाँ गया, अच्छा ठीक है यही वाला कर लेते हैं पहले। आपको पीएच अगेन कैलकुलेट करना है, ध्यान देंगे। 0.1 मोलर aqueous solution of ammonium cyanide. First of all, what do you mean by the term ammonium cyanide? तो अमोनियम का मतलब होता है आप लोगों का NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इसको हम अमोनियम कहते हैं। साइनाइड का मतलब होता है CN नेगेटिव। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी NH4CN, बराबर। अच्छा, जो हमने बेसिक सीखा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, उस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बेसिक से क्या सीख मिलती है कि जो कैटायन होता है वो कैटायन कहाँ से आता है, दैट कैटायन कम फ्रॉम अ बेस, मतलब OH। और जो अनायन होता है वो अनायन कहाँ से आता है, एसिड से बनता है, यानी कि SCN। एंड द पॉइंट इज कि जो आपके पास NH4OH है ना, ये कैसा है बेस होता है बताओ, एक वीक बेस होता है। और ये जो है आपके पास ये कैसा एसिड है, ये भी आपके पास एक वीक एसिड है। तो देयरफॉर जो NH4CN ये आपके पास सॉल्ट है, ये एक वीक एसिड प्लस एक वीक बेस के कॉम्बिनेशन वाला सॉल्ट है। तो अगेन वही सेम लॉजिक जो मैंने ऊपर यूज किया था, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सीधा सीधा फॉर्मूला बता दो। पीएच का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हो, 7 + 1/2, डन। अच्छा, 1/2 के बाद क्या आता है, pKa - pKb। तो pKa कितना दिया है, 9.02 - 4.76। कैलकुलेशंस तुम कर लेना और यहाँ से तुम लोगों का pH तुम लोगों के पास आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी 7 से ऐड कर देना, डन। अब बात ये है कि कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम 0.1 का क्या रोल है। कोई रोल नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास करने को दिया जा रहा है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, जो वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट होता है ना, उसका KH या फिर आप ये कह सकते हो उसका KW तो नहीं यार, उसका H या फिर उसका जो pH या फिर जो उसकी क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन के। वो क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन के, यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। आप चाहे किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन को कितना डाइल्यूट करो, उसका जो pH है सो है, ठीक है। अगर आपके पास कितना भी उसको कंसंट्रेटेड रखो, उसका जो pH है सो है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। कल को अगर वो तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछता ना कि pKa और pKb की वैल्यू यही रखो, बट अब कंसंट्रेशन को कर दो 0.1 की जगह मान लेते हैं 0.00001, अब बताओ नई वाली pH क्या होगी। तो अगर तुम इसको डाइल्यूट भी कर देते ना, तो डाइल्यूट कर देने से pH में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन pH, ठीक है। आपको यहाँ पे pH में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी है कि अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्ट हो, ठीक है, किसका, ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बिनेशन का, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, उस सॉल्ट का जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ रहती हैं, जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या, उसकी H की वैल्यू, उसके pH की वैल्यू, ये सब की सब आपके इंडिपेंडेंट होते हैं कंसंट्रेशन के। तुम उसको डाइल्यूट करो, ठीक है, या फिर तुम उसको क्या करो, आप उसको कंसंट्रेटेड रखो, वो उतनी ही pH देगा जितनी उसको देनी है। चलो डन, आगे बढ़ो। अभी नेक्स्ट सवाल, आपके पास एक क्लोरोएसिटिक एसिड आपके हाथ में दिया हुआ है, ओके। क्लोरोएसिटिक एसिड के बारे में उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, ओके डन। व्हाट विल बी द pH ऑफ 0.1 मोलर एसिड एंड 0.1 मोलर सोडियम सॉल्ट सोल्यूशन। अब ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के पास जो एसिड है वो क्या है, क्लोरोएसिटिक एसिड। अच्छा चलो ठीक है, क्लोरोएसिटिक एसिड। और आप लोगों के पास क्या बोल रहा है, इस क्लोरोएसिटिक एसिड की 0.1 मोलर क्या दी हुई है, आपके पास कंसंट्रेशन दी हुई है। अच्छा चलो ठीक है, ये भी समझ में आता है। अब इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको दिया है समथिंग, तो एसिड के केस में उसके आयनाइजेशन कांस्टेंट को कुछ और नहीं बल्कि Ka ही कहा जाता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसिड देन इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट इज नोन एज Ka. If you are talking about base then its ionization constant is known as Kb. If you are talking about water then its ionization constant will be Kw. ठीक है, अच्छा डन।
अब बोल रहा है आगे जानकारी, आपको जो एसिड है कौन है भैया यहाँ पे एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। इस क्लोरो एसिटिक एसिड का जो कि 0.1 मोलर की कंसंट्रेशन है, यानी कि अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ दैट एसिड, उस एसिड का मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नाम क्लोरो एसिटिक एसिड, ये कितनी है, सो आई विल से कि उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। लेकिन आपको अभी उसी सेम एसिड का क्या कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब ना कई लोगों का जो शैतानी दिमाग है, ठीक है, कई दोनों लोगों का जो शैतानी दिमाग है, वो शैतानी दिमाग चलने लगेगा, मैडम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टॉपिक चल रहा है। अरे भाई मैं जानती हूँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टॉपिक चल रहा है, बट यहाँ पे एक बात का तो तुम ध्यान रखो कि यहाँ पे उसने एक बार तुमसे एसिड का पीएच पूछा है और दूसरे बार उसने सॉल्ट का पूछा है। तो जब सॉल्ट का पीएच पूछे तब कंसेप्ट लगाना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। अभी तो उसने तुमसे कंसेप्ट एसिड का पूछा है, तो जिस चीज का पूछा है सिर्फ उतना बताओ और बात खत्म करो यहाँ पे, ठीक है, जितना पूछा है सिर्फ उतना बात करो, बात खत्म करो। तो एसिड की कंसंट्रेशन, अब जैसे ये क्लोरो एसिटिक एसिड है CCA, ये ऑब्वियस है एक वीक एसिड है, डिसोशिएट होगा, कुछ अनायन प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ में H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, ये मानते हो, साथ ही साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। अच्छा ठीक है, अब ये भी हमें पता है कि जब हम लोग रिएक्शन को शुरू करेंगे तो एट T=0 इसकी कंसंट्रेशन होगी समथिंग C, जो कि इस केस में कितनी दी हुई है 0.1 इसकी कंसंट्रेशन होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन 0 होगी। अब रिएक्शन पहुंच गई T= लेट से इक्विलिब्रियम पे, 0.1 में से X जाएगा, यहाँ X बनेगा, यहाँ पे X बनेगा। अब तुम तो जानते हो हम तो X को भैया X लिख नहीं सकते, हम तो X को क्या लिखते हैं, C टाइम्स ऑफ व्हाट, C टाइम्स ऑफ अल्फा। हम लोग X को क्या लिखते हैं, C टाइम्स ऑफ अल्फा। तो फ्रॉम द अबोव इक्वेशन आई कैन से दैट कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, C टाइम्स ऑफ अल्फा है। C तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है नो डाउट, बट अल्फा तो मुझे नहीं दिया है। तो फिर तो ऐसे में जब मैं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ही नहीं निकाल पाऊंगी तो ऐसे में तो फिर मैं pH कैसे निकालूंगी। तो हमने ओसवाल डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है, राइट, हमने क्या पढ़ा है, ओसवाल डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है। ओसवाल डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से आप अल्फा की वैल्यू की जगह क्या पुट कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो Ka, ठीक है, अपॉन में क्या C। तो इस हिसाब से अगर मैंने कैलकुलेशंस की तो मेरे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, Ka × C। मुझे Ka इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एसिड का कितना दिया है 1.35 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन दी है 10⁻⁻1, 0.1 है ना ये। तो अब देखो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1.35 को मैं 135 लिख देती हूँ और ओवरऑल मैं पावर को एडजस्ट करके 10⁻⁻6 कर रही हूँ। कैसे किया, 3 और 1 4 और इधर 2 डेसिमल यानी कि 6। तो जब ये 10⁻⁻6 को हमने रूट से बाहर निकाला, ये क्या बन जाएगा बताओ, 10⁻³ अब 135 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 10 का स्क्वायर रूट 100 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, 144 का स्क्वायर रूट आपका 12 होता है। तो डेफिनेटली जो 135 है इस पर्टिकुलर चीज़ का जो स्क्वायर रूट है ये क्या होगा, आपके 11 और 12 के बीच की वैल्यू होगी। तो इफ़ आई डू अ कैलकुलेशन इट विल कम आउट टू बी रफली 11.5 और 11.6, ये मानकर मैं चलती हूँ। तो यहाँ से मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मिली। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट इट्स pH। अब मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है भाई, pH भी तो कैलकुलेट करना है। तो pH क्या होता है, जो भी आपने ऊपर वैल्यू निकाली है उसका नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करो, लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करो, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखी है, अब तुम उसमें अप्लाई करोगे, कैसे आया, इतना आना चाहिए। और जो आंसर मेरे पास बुक में दिया हुआ है वो 1.936 है, और टैली करके देखना कि क्या तुम्हारा आंसर और मेरे ऊपर लिखे हुए कैलकुलेशन से आंसर मैच कर रहा है क्या। तो तुमने देखो एसिड का यहाँ पे pH निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर आपके पास कोई सॉल्ट का सोल्यूशन होगा तो भाई तुम सॉल्ट के सोल्यूशन का pH कैसे निकालोगी, बताओ। तो देखो सॉल्ट का सोल्यूशन किसका होगा, जैसे क्वेश्चन में
सॉल्ट बनता कब है, ध्यान दो, सॉल्ट बनता कब है, सॉल्ट तभी बनता है व्हेन यू रिएक्ट एसिड एंड बेस टुगेदर, तभी सॉल्ट बनता है। एसिड तो इस क्वेश्चन में फिक्स है, क्लोरो एसिटिक एसिड, जो कि मैं बता दूं एक प्रकार का आपका वीक एसिड है। और जो बेस है उसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, बट वहां पे साफ साफ बोला है कि जो भी भैया बेस रहेगा उस बेस का पार्ट रहेगा सोडियम। अब सोडियम अगर किसी चीज का पार्ट है, मतलब बेस मान लो कौन है, NaOH, जो कि आपका कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बना, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी सॉल्ट बना वो सॉल्ट किस कैटेगरी का सॉल्ट है, वो सॉल्ट एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाली कैटेगरी का सॉल्ट है। ठीक है, अच्छा अब आपको इस सॉल्ट का क्या कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का आपको क्या क्रिएट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। आप ध्यान से मेरे प्रवचन को सुनेंगे, ये एक वीक एसिड और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, समझ में आ रही है, एक वीक एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसका मतलब आपके पास जो नेचर ऑफ सोल्यूशन रहेगा, वो नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, बिकॉज ऑफ OH निगेटिव। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ एज स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसिंग मोर क्वांटिटी ऑफ OH निगेटिव। यानी कि जो भी सॉल्ट है वो सॉल्ट जब टूटेगा तो टूटने के बाद एक पार्ट समथिंग समथिंग तो वो क्रिएट करेगा ही करेगा, क्या क्रिएट करेगा उस पर दिमाग मत खर्च करो, बट क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, OH निगेटिव प्रोड्यूस होगा, वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, OH निगेटिव। तो अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन एट T = 0 C थी, तो ऑब्वियसली उस वक्त तो इन दोनों की भी 0 0 रही होगी। लेकिन जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो इसकी C-X, यहाँ पे X बना होगा, यहाँ X बना होगा, जिसमें आप X की वैल्यू को आगे जाके क्या पुट करते हो, CH। ये सारी चीजें तुमको सिखाई गई हैं कब, जब मैंने तुम लोगों को पूरा टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में एक एक जानकारी सिखाई थी। तो अब इस इक्वेशन को देखो, इस रिएक्शन को देखो, तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव किसके बराबर आता है, CH के बराबर आता है। C इस क्वेश्चन का क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, सॉल्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1। अब बात आती है वैल्यू H की, H तो नहीं दिया, तो H नहीं दिया भैया मत दे, लेकिन हमने तो पढ़ के रखा है H क्या होता है, H के बारे में आपने पढ़ाई की है ना कि H क्या होता है। अब H तुम्हें तो जानना है कि H क्या है, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अल्फा की जगह पे पुट किया था, यहाँ पे इसको पुट करेंगे, क्या होता है, KH / C, ये होता है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे C को पुट नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ से OH निगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो आएगी KH × C, ये आएगी। क्या इस क्वेश्चन में तुम्हें KH दिया हुआ है, चेक करते हैं ऊपर क्वेश्चन में KH दिया है क्या। क्वेश्चन में KH तो नहीं दिया, बल्कि Ka दिया है। अब क्या करोगे, KH तो दिया ही नहीं है, अब क्या करोगे, KH तो दिया ही नहीं है, फिर ये तो समस्या हो गई। अब KH का दिया होता तो मैं भैया वैल्यू पुट कर देती, आंसर मेरा आ जाता, बट यहाँ तो दिया ही नहीं है। अब क्या करें बताओ, डाउट हम लोगों के पास आ गया, एक छोटा सा प्यारा सा डाउट। फिर अब समस्या, तो कुछ नहीं करो, KH तुम्हें नहीं पता क्या होता है, KW / Ka। अब KW कितना है, KW कितना है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है KW क्या होता है ना, बच्चा बच्चा जानता है KW क्या होता है, 10⁻⁻14। कंसंट्रेशन 10⁻⁻1। Ka की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.35 × 10⁻⁻3। व्हेन यू विल सॉल्व दिस अंडर रूट, चलो कर लेते हैं, -15 का +3 गया, यानी कि 10⁻⁻12 क्रिएट होगा। अच्छा 1 / 1.35 है, तो इसको रुको मैं अभी बाजू में कैल्सी में इसको कर लेती हूँ कि कितना आता है, 1.35 ये आता है 0.74। ठीक है, 1 / 1.35 की वैल्यू। अब कई लोगों को तो समझा ही नहीं होगा मैडम आपने कैलकुलेशंस कैसे कर दी, महान प्राणी। अच्छा कई लोगों की देखो कैसी कैसी समस्याएं होती हैं स्टूडेंट्स की भी, बाप रे बाप। अगर √(1/3) लिखा है तो वो इसको ना 3 लिख देते हैं, मतलब 3 सीधा उठा के ऊपर पहुंचा देते हैं। अब ये मूर्ख प्राणी हो, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, और 1 और इस नंबर को डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो ना, वो ये मैंने लिखा है। ठीक है, चलो आगे। अब जो 64 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है,
आप लोगों के 64 होता है 8 का स्क्वायर रूट, बट ये तो 74 है, ये तो 64 है ही नहीं। फिर अब तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो आपका स्क्वायर रूट है 74, ये थोड़ा सा आपके 8 से बड़ा आएगा। तो अच्छा आन दो, तो मान लेते हैं मैंने इसको 8.5 मान लिया, इंटू 10 की पावर कितना -7। ये मेरे पास जो निकल के आया ये OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आई, बट क्वेश्चन में तो pH पूछा था। अब एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर तुम इस वैल्यू का क्या कर लोगी, -log⁻10 ये लगा दोगी, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अगर तुमने किया तो यहाँ से क्या आएगा, POH की वैल्यू आएगी। क्या आएगी बोलो, यहाँ से POH की वैल्यू आएगी। क्या आएगी बताओ, यहाँ से POH की वैल्यू आएगी। किसकी, POH की। ठीक है, लगा लेते हैं। तो log 8.5 की वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज -0.929 + 7। अच्छा, इसको हम लोगों ने उठा के सब्ट्रैक्ट भी कर दिया आपके 7 से, सो दैट कम्स आउट टू बी 6.07। ये POH की वैल्यू है, बट द क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो आपको POH जानने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट है pH जानने में। तो pH कैसे निकालोगे, 14 माइनस दिस 6.07। ठीक है, तो 14 में से आपका ये 6.07 माइनस कर दो, आंसर है 7.93। ये आया आपके पास pH। अब देखो मैंने कितनी मेहनत की, पहले मैंने सॉल्ट का नेचर पहचाना कि सॉल्ट का नेचर क्या होगा। सॉल्ट का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी नहीं होता, उसके बाद जो उसका नेचर होगा वो वही प्रोड्यूस भी करेगा। फिर उसके बाद वहाँ से पता चल रहा है कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन CH के बराबर है। फिर H तो दिया नहीं है, तो हमने उसकी जगह KH वाला फॉर्मूला यूज़ किया। फिर KH भी नहीं दिया है, तो हमने फिर उस KH की जगह वहाँ KW पुट किया। सारी वैल्यूज पुट करके मैंने OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाली, एंटी लॉग लिया, एंड सो करके आंसर आया। कितनी मेहनत का काम। अब कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इस मेहनत को क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं। कैसे करते हैं भैया वो लोग स्किप, हमें भी तो बताओ जरा उनका सीक्रेट। तो उनका जो सीक्रेट है कुछ नहीं है, दे जस्ट सिंपली मग अप दी फॉर्मूलाज। ठीक है, सिंपली क्या होगा, देखो फॉर्मूला 7+ ये चीज़ तो हर जगह रहेगी, हाफ हर जगह रहेगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, सॉरी हाफ कॉमन नहीं निकालना चाहिए था मुझे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। अब आपके पास जो सॉल्ट है वो एक कैसा सॉल्ट है, वो एक आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। फिर रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है। जो वीक कंपोनेंट होता है ना उसका PK यूज करो। अब क्योंकि यहाँ पे एसिड वीक है तो PKA यूज करेंगे और फॉर्मूले में आएगा लॉक्सी। फॉर्मूले में और एक और चीज आने वाली है, दैट विल बी लॉक्सी। ये फॉर्मूला होता है। अब वो क्या करेंगे, PKA क्या आपको गिवन है, क्या क्वेश्चन में PKA गिवन है, नो क्वेश्चन में PKA गिवन नहीं है, ये वाली क्वांटिटी आपको गिवन नहीं दी हुई। तो वो पता है सिंपली क्या करते हैं, उठाएंगे कि भैया PKA क्या होता है, -log⁻10 KA होता है। ठीक है, यहाँ पे वो लोग आपके KA की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो आप लोगों ने लिखी है 1.35 × 10 की पावर -3। यहाँ से जो PKA आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, और कंसंट्रेशन तो तुमको पता ही है 0.1। तो आप फॉर्मूलाज के थ्रू भी जा सकते हो, या तो आप अपना खुद का भेजा इस्तेमाल करके भी जा सकते हो। सो दिस इज अ वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करने का है। KA दिया है, KB दिया है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब किसकी बात कर रहा है, वो क्या कैलकुलेट करने को बोलना चाह रहा है वो तुमसे, उसकी क्या इंटेंशन है। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब वो चाहता है आपसे KH कैलकुलेट करवाना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब H कैलकुलेट करवाना है, और फिर pH कैलकुलेट कराना है। सबसे पहले तो तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्ट क्या है। तो NH4CN, अभी ऊपर की ही कुछ इलस्ट्रेशन से मैंने तुमको बताया था कि NH4 जो CN होता है, कहाँ गया वो इलस्ट्रेशन जहाँ ये चीज बताई है मैंने, आई थिंक यही वाला, ये देखो समझ गए, देखा इसको देखा। तो ये कैसा सॉल्ट है, ये वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये, वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है। ओके, तो अभी ये तो पता चल गया हम लोगों को कि ये कैसा सॉल्ट है, ये आप लोगों के वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है,
और के ए और के बी दिया है। तो यार पीएच कैलकुलेट करना है ना, सबसे सिंपल पार्ट क्या है, अभी अभी तुम लोगों को बताए थे, वीक एसिड प्लस वीक बेस के लिए कौन रिएक्शन का झंझट पालेगा। 7 + 1/2 आपका क्या आ जाएगा, पी के ए माइनस पी के बी। द पॉइंट इज कि ना तो आपको पी के ए दिया है ना तो आपको पी के बी दिया है। अब क्या करें, द पॉइंट हियर इज ना तो आपको पी के ए दिया है ना तो आपको पी के बी दिया है, बल्कि उसके बदले में के ए और के बी दिया हुआ है, के ए और के बी दिया है। अब यहाँ पे ना दो कैटेगरी के लोग होंगे, यहाँ पे जो होंगे दो कैटेगरीज के आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। एक वो स्टूडेंट मिलेगा आपको जो एंटी लॉग निकालेगा और एंटी लॉग की मदद से वो पी के ए या फिर वो आपको क्या कैलकुलेट करके देगा, पी के बी कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स। एक मिनट रुकना। हाँ, तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिलेंगे, जो आपको एंटी लॉग लेगा, पी के ए या पी के बी को कैलकुलेट करेगा और फिर नीचे वाले फॉर्मूले में पुट करेगा। अब इसमें कुछ स्मार्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही ठीक है कि वाले स्टूडेंट बेवकूफ़ होंगे, लेकिन फिर भी कुछ होशियार चंद भी होते हैं। वो बोलते हैं वो स्मार्ट स्टूडेंट्स, या कौन ये सब पागलपन करता है, मैथ्स हमने सीखी है ना, मैथ्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो आप। देखो क्या है यहाँ पे मैथमेटिक्स, देखो पी एच इज इक्वल्स टू 7 + हाफ, हाफ को मैं वैसे ही रहने देती हूँ, पी के ए। ठीक है, पी के ए क्या होता है, इट इज माइनस ऑफ लॉग के। अच्छा रुको, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया शायद। नहीं, इसमें कोई स्मार्ट टाइप के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दोनों एक ही कैटेगरी के स्टूडेंट है। ठीक है, तो बस यहाँ से एंटी लॉग ले लो और एंटी लॉग लेकर यहाँ वैल्यूज पुट करो, पी एच आ गई। सो वी आर डन विद दिस पार्ट, वेरी इजी। ठीक है, वी आर डन विद दिस पार्ट, अ वेरी इजी पार्ट, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, कोई झिकझिक नहीं, कोई झंझट नहीं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच कैसे कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो सॉल्ट कौन सा है। भाई दिख रहा है वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो जब आपका सॉल्ट वीक एसिड और एक वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि उस पर्टिकुलर केस में जो के एच होगा वो के डब्ल्यू अपॉन में के ए मल्टीप्लाई बाय के बी होगा। के डब्ल्यू तो तुमको पता है 10⁻⁻14, और के और के बी ये दोनों क्वांटिटीज आपको क्या दी हुई हैं, गिवन दी हुई हैं। बस यहाँ पे इनको पुट करो, यहाँ से क्या आ जाएगा, आप लोगों का के एच आ गया। अब के एच आ गया, नेक्स्ट स्टेप में पूछा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करो, मतलब एच की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब एच कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट होते हैं ना, अगर आप इनकी जो ऊपर से आपने वैल्यू निकाली है के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के अपॉन के बी, अगर इसी ऊपर से निकाली हुई वैल्यू के एच का अगर आप अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ले लो, तो वो होता है आप लोगों के एच की वैल्यू। इस तरीके से आप एच में जा सकते हो। बस सिंपल है, वैल्यूज ये फॉर्मूला में वैल्यू में पुट करो, बात खत्म। अच्छा, अब जैसे इसमें आते हैं, इसमें भी देखो वही सवाल है, हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इसके आगे का मैं कुछ खा गई हूँ आई थिंक, या कोई दो या शब्द मैं शायद खा गई हूँ। क्या बोला है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसिटेट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा, हाइड्रोलिसिस जैसा तो देखो कोई वर्ड होता नहीं है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक वर्ड ऐड करो, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। पहले तो सॉल्ट आइडेंटिफाई करो, क्या बोल रहा है, सॉल्ट इज अमोनियम एसिटेट। अमोनियम NH4 पॉजिटिव डेफिनेटली वीक होता है, और एसिटेट यानी कि एसिटिक एसिड से आया है, मतलब वो भी वीक है। सो अगेन दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ वीक एसिड वीक बेस। पीएच कैलकुलेट करने का वही तुम्हारा घिसा पिटा फॉर्मूला, बोलो क्या, 7 + 1/2 क्या आ जाएगा, पी के ए माइनस ऑफ पी के बी। अब ध्यान से मेरी बातचीत सुनो, मैं तुम्हें कैलकुलेशंस करना नहीं सिखा रही हूँ कि मैडम आप कैलकुलेशंस तो करके दिखाते ही नहीं हो, आप हमारे ऊपर छोड़ देते हो। इतने बड़े वाले गधे नहीं हो तुम, अगर हो तो साइंस पढ़ना छोड़ दो, अगर बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आती प्लस माइनस की अभी तक तो। ठीक है, जो सिखाना रहता है कैलकुलेशंस करना, मैं कॉपी चेकिंग में सबको सिखा के देती हूँ। हाँ, अब अगर बात यह है कि कोई इंसान कॉपी चेकिंग ही नहीं करवाता है, तो ऐसे इंसान को क्या किया जा सकता है,
और मैंने इससे पुराने वीडियोस में कैलकुलेशंस कई बार कर करके दिखाई है। तो अब कुछ तो तुम करोगे ना, सिर्फ लॉजिकल हम लोग डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे, फिर जहाँ पे सब नहीं आ रहा होगा, आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, तो मेरे को पता ना, अपन देखेंगे। अब जैसे यहाँ हो, ये होता है वीक एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बिनेशन के सॉल्ट के पीएच का फॉर्मूला। डन। इस क्वेश्चन में अच्छा है हमें लॉग कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट पीकेबी की वैल्यू दी है। तुम यहाँ पे इस पीके और इस पीकेबी की वैल्यू को पुट करोगे, तुम्हारे पास पीएच आ गई भैया, आ गई। अब बोल रहा है कि एक बार यही पीएच 0.01 के लिए निकालो, मतलब जब कंसंट्रेशन 0.01 है, और एक बार यही पीएच जब कंसंट्रेशन 0.04 है, अब तब निकालो। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जब जब भगवान हमको वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट वाला कॉम्बिनेशन देते हैं, तो उसकी एच की वैल्यू, उसके के एच की वैल्यू, या फिर उसके नॉट के एच, उसके एच की वैल्यू, उसके पीएच की वैल्यू कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि देखो ना, इस पूरे पीएच के फॉर्मूले में कहीं पे भी तुम्हें कंसंट्रेशन दिख रहा है क्या? सी फॉर कंसंट्रेशन, यानी कि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो पीके और पीकेबी पे डिपेंड करता है, और पीकेबी और पीके फिक्स्ड है, दे डोंट चेंज विथ कंसंट्रेशन। सो एज अ रिजल्ट 0.01 के लिए जो लेट से पीएच आई, मतलब आपने ऊपर एक पीएच निकाली, मुझे चेक कराओगे कॉपी में क्या निकालोगे, ये दोनों पीएच कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। 0.01 के लिए निकाली हुई पीएच, 0.04 के लिए निकाली हुई पीएच, 0.000000001 के लिए निकाली हुई पीएच, या 10 की पावर 0.00000 के लिए निकाली हुई पीएच, किसी के लिए भी निकाली हुई पीएच सेम रहेगी, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा सॉल्ट एक वीक एसिड या एक वीक बेस के कॉम्बिनेशन से ना बनो। डन। सो वी आर डन विद द थर्ड पार्ट। अच्छा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब यू हैव टू कैलकुलेट एच। भैया वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट जब जब दुनिया में प्रकट होता है, तो जो भी आपने के एच कैलकुलेट किया है उस के एच का स्क्वायर रूट कर लो, तो आपको क्या मिल जाता है? एच मिल जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप से जो आप क्या करोगे, के एच निकालोगे, ठीक है, उसी के एच को उठाकर यहाँ पे पुट कर दो तो अंडर रूट में, तो आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाएगा। बट द पॉइंट इज हाउ विल आई कैलकुलेट के एच? तो जब जब दुनिया में वीक एसिड और वीक बेस वाले सॉल्ट पैदा होते हैं, तो उनके पैदा होने की वजह से जो के एच का फॉर्मूला होता है दैट इज के डब्ल्यू के ए इंटू के बी। अब यहाँ पे आई सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या, हमें के ए नहीं दिया, हमको उसके बदले पी के ए दिया है। ठीक है, हमें क्या दिया है? उसके बदले पी के। व्हाट इज पी के ए? पी के ए इज माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के ए। मुझे ये पी के ए की वैल्यू दी है 4.76 माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के। पीएच निकालते वक्त तो यार मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद दैट, बट बल्कि मैं तो खुश थी, बट नाउ आई एम अनहैप्पी बिकॉज आई वॉन्ट के एंड आई जस्ट डोंट हैव एनी के। तो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शिफ्ट द माइनस साइन। ये कैलकुलेशंस भी मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में सिखाई हैं। कई लोगों को वीडियोस जब नहीं समझ में आता था या उनसे नहीं दिमाग में उनके गुस्सा था, तो कॉपी चेकिंग के दौरान भी उनको कैलकुलेशन सिखाई है। तो अगर यहाँ से कोई पूछेगा के की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ आ जाएगी 10 की पावर में -4.76। नाउ यूज कैलकुलेटर एंड आई मतलब लिख लो वहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई। एंड सेम यही स्टेप्स आप किसके लिए यूज करोगे? आप के बी के लिए यूज करोगे, तो वहां से के बी आ गया। और के डब्ल्यू तो यार पूरी दुनिया को पता रहता है, 10 की पावर -14। तो के डब्ल्यू पता है, के बी तुमने निकाल लिया, आंसर डन, खत्म, आंसर डन। ये होता है आपका आंसर, फिनिश, खलास। ठीक है, बस खत्म हो गई कहानी। के आ गया, के बी आ गया, तो एंटी लॉग लेना भी आना चाहिए और लॉग लेना भी आना चाहिए। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सोडियम एसीटेट है, सेम वही क्वेश्चन है। तो अब देखो, सोडियम एसीटेट यानी कि Na, एसीटेट यानी कि CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव यानी कि जरूर ये बेस बनाता है। तो Na कौन सा बेस बनाता है? NaOH। CH3COO नेगेटिव बोलो क्या है? ये एक वीक एसिड है। कौन सा वाला भैया वीक एसिड है? विनेगर वाला वीक एसिड है। तो आपके पास एसिड तो वीक है, अब जो सॉल्ट है आपके पास, उस सॉल्ट में एसिड तो वीक है, नो डाउट, बट जो बेस इस बार यूज किया, ये बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। इस बार बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। सो अभी ऊपर के स्टेप्स में
जो फॉर्मूले आप यूज करते आ रहे थे, आपको रट से गए थे, वही फॉर्मूले यहाँ मत यूज कर लेना, क्योंकि नाउ द सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। डन, ओके। और कोई न्यूमेरिकल डाला है क्या मैंने? अच्छा, ये सब तुम्हें कैलकुलेट कर करके देना है, जो मैंने कैलकुलेट करके दिए हैं वो तुम्हें सिखाने के लिए दिए हैं। बाकी हर सवाल का मैं कंसेप्ट डिस्कशन कर रही हूँ, तो जब टॉपिक चेकिंग कराने बैठोगे ना, तो पहले ये जितने भी वीडियोस में मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ पूरी तरीके से सॉल्व, ये तुमको पहले मुझसे चेक करवाने हैं। आगे ग्रुप में शेयर किए हुए क्वेश्चन मत करने बैठ जाना। वैसे तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी नहीं जब तक तुम ये चेक कराओगे नहीं, बट फिर भी गधों की कोई कमी नहीं है ना दुनिया में, वो हरकत मत करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि आपके पास एक पीरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड है। पीरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड ये आप लोगों का एक सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट है। इस सॉल्ट का भाई पीएच दिया है, बढ़िया, बहुत ही कभी कभार पीएच प्राप्त होने का मौका हमको मिलता है। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, वो भी बहुत ही बढ़िया, कंसंट्रेशन 0.02 और पीएच आपको दिया है 3.44। कैलकुलेट क्या करना है यार फिर? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पिरिडीन, यानी कि जो पिरिडीन नामक सॉल्ट है, इस सॉल्ट का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो पहले तो भैया तुम सॉल्ट की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो। जब तक तुम इसकी कैटेगरी आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तुम ये तक नहीं बता सकते कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट तो के भी होता है, के भी होता है। तो पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि हमारा सॉल्ट किस कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है, किस कैटेगरी में। तो देखो साफ साफ यहां से दिख रहा है हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि जरूर ये बात हो रही है HCl की। HCl इज आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यानी कि अभी क्वेश्चन में जो आपको सॉल्ट दिया गया है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट है। अब बात आती है पिरिडीन। पिरिडीन इज अ वीक बेस, भले तुम्हें पता हो नहीं पता हो, मैं बता देती हूँ, इज अ वीक बेस। तो ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो इन दोनों सॉल्ट को, मतलब इस सॉल्ट के बनने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन में किसका असर आपको देखने को मिलेगा? एसिड का असर देखने को मिलेगा। अब क्योंकि आपको एसिड का असर देखने को मिलेगा तो ये एक एसिडिक सोल्यूशन होगा, और क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है यानी कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे होंगे? क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे होंगे? क्रिएट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर उसने तुमसे आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा है तो क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस का यहाँ पे नेचर कैसा है? बेसिक है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन का नेचर क्या है? बेसिक है। तो ऐसे केस में एक मिनट, हाँ बराबर कह रही हूँ, बेसिक नहीं सॉरी एसिडिक है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो? आप बोलोगे कि जो भी आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसको खड्डे में डालो। फिलहाल अभी बताओ क्या करें। तो ऐसे में यूज फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है? pH इज इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ कितना आ जाता है? pKb प्लस log C, ठीक है। C फॉर कंसंट्रेशन दिया है, pH दिया है, यहां से पूरी वैल्यूज कैलकुलेट करो तो यहां से तुमको pKb मिलेगा। उस pKb क्या होता है? pKb इज नथिंग बट माइनस ऑफ log बेस 10 Kb। फिर आप क्या करो? आप एंटी लॉग लो। आप क्या करो? आप एंटी लॉग लो, जैसे ऊपर वाली स्टेप में करके दिखाया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो वहां से आ जाएगा Kb। दिस Kb इज नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, बराबर। ये क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो अभी हमने क्या किए? बहुत ही चिल्लर टाइप के सवाल किए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े अच्छे लेवल के सवाल होंगे, ठीक है। बट पहले चिल्लर लेवल के सवालों की कॉपी चेकिंग कराओगे, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस दूंगी अभी ग्रुप पे, पहले वो चेक कराओगे फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल इसको भी यहीं ओवर करते हैं।